जिसके कारण से उसके जीवन की वह सफलताएं हासिल हो जो वह चाहता है। इसी के परिणाम स्वरूप साधु संत यत्र तत्र विचरण करते हैं, मात्र इसलिए नहीं कि उनको कोई घूमने का शौक होता है, इसलिए नहीं विहार करते हैं कि उनकी साधना बढ़ती है। विहार का एक और पहलू है, साधु संत विहार करते हैं अपने भक्तों के जीवन का मंगलाचरण करने। क्योंकि प्रकृति का नियम है, कोई किसी के कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसके कार्यों के लिए हम सगुन जरूर बन सकते हैं। एक दीपक अग्नि है, स्थावर है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दीपक जल करके तुम्हारे जीवन में मंगल जरूर कर सकता है। दीप जलता है अपने आप, दीप कभी अपनी दिवाली नहीं मनाता, दीप स्वयं जलता है और जल करके मनुष्यों के घर में वो दिवाली मना देता है। स्वयं भली वो किसी भी रूप में हो, लेकिन दूसरे के लिए शगुन बन जाता है। कलश कुछ नहीं करता, लेकिन कलश दूसरों का मंगल कर देता है। किसी भी जीव को अपने कोई कराने की जरूरत नहीं है कार्य की, उसको इस बात की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करें उसके लिए कोई ऐसा सशक्त मंगलाचरण मिल जाए जिससे हमारे कार्य की सफलता मिल जाए। जैन दर्शन में भगवान हो या गुरु महाराज हो, साधु संत हो, ये यत्र तत्र विचरण करके किसी के कोई कार्य नहीं करते, लेकिन जहाँ विचरण कर जाते हैं वहाँ के लोगों की जो भावनाएं होती हैं उनकी सफलता का मंगलाचरण जरूर हो जाता है। और मंगलाचरण सगुन आदमी, मंगल स्वरूप आदमी, अधिक समय मिलने पर ही मंगल होता है, सो बात नहीं। मंगलाचरण एक सेकंड का भी मंगलाचरण होता है, और एक सेकंड की उपलब्धि में माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है आप सबको मालूम। मुश्किल से 5 सेकंड जलती होगी, लेकिन उस माचिस की काड़ी से यदि दीपक जला दिया जाए तो दीपक जिंदगी भर जल सकता है। माचिस की काड़ी जिंदगी भर जलने वाली नहीं है, उसकी एक सीमा होती, लेकिन माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक जिंदगी भर जल जाता है। साधुओं का निमित्त भी तुम्हें माचिस की काड़ी के समान मिलता है, लेकिन कई लोग वो छोटे से भी मिलन में ऐसा दीपक जला लेते हैं कि वो जिंदगी भर क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी भी जल जाता है। आरोन को प्रायः कभी समय कम मिला ही नहीं। पिछली बार भी हम गुना चतुर्मास के लिए जा रहे थे,
तो आरोन आए नहीं थे, आरोन से निकल रहे थे। आरोन का लक्ष्य करके जब व्यक्ति आए तो व्यक्ति का ठहराव बने। अभी तो आरोन रास्ते में पड़ जाता है तो पड़ जाता है। आरोन का कोई उद्देश्य बने कि हाँ, आज कोई पूछे कि महाराज का विहार कहाँ के लिए हो रहा है। नहीं, अभी तो राघवगढ़ के लिए हो रहा है। आरोन उसके बीच में है, लेकिन विशेषता देखना, जहाँ के लिए विहार करते हैं वे लोग इतने बड़े बड़े कार्य दीपक नहीं जला पाते। आरोन को रास्ते का भी विहार मिले तो दीपक जला लेते। कई लोगों को कई समय मिल जाते हैं तो भी अपने यहाँ कोई ऐसे रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग रास्ते चलते चलते भी यदि साधु मिल जाए तो अपना दीपक जला लेते। पिछले बार एक छोटा सा 2 दिन का ही समय था, 1 दिन के समय में आरोन ने इतना बड़ा कार्य कर लिया कि जो ये लोग कह रहे थे महाराज जी ये स्कूल खोल करके जगह बर्बाद क्यों कर रहे हैं, बड़ा विरोध का कि शादी ब्याह होते हैं, समाज के काम आते हैं, कौन पढ़ने आने वाला है। लेकिन उस 1 दिन के प्रवास में कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि विद्यालय का शिलान्यास हुआ। आज विद्यालय छोटा पड़ रहा है, विद्यार्थी ज़्यादा। तो पहले न्यू से 1 मंजिल बनाई थी, एक ना कि 2, 3 बनाने के बाद भी कम पड़ रही है। 1250 बच्चे जैन विद्यालय में होना और बिना साधु के मात्र रास्ते में मिल जाना और रास्ते के मिलन से ही इतना बड़े कार्य करना, ये आरोन का एक बहुत बड़ा आदर्श है। अब भी देखो, अभी भी रास्ते में हूँ। इस बार रास्ता शायद पड़ नहीं रहा था, केसली से टड़ा आए थे तो टड़ा से एक रास्ता दिखाया लोगों ने, सुल्तानगंज, बेगमगंज, गंज वासोदा, और फिर दिखाया कि सिरोन से लेटेरी वो दिखाया। लेकिन तुम्हारे यहाँ पहले आए हुए महाराज हैं विशद सागर, उन्होंने कहा कि महाराज आप लेटरी का रास्ता जाओ तो जरूर भटक जाओगे, सबसे अच्छा रास्ता तो आरोन से ही है। बोले आपने यहाँ के रास्ते कम घूमे हैं, उन्होंने ज़्यादा घूमे। तो बोले आप तो सीधे आरोन होकर के ही रास्ता पकड़े तो सही रहेगा, रास्ता भी अच्छा है और रास्ते के भक्त लोग भी अच्छे हैं। तो हमने उनको जवाब दिया आप तो रास्ता बताओ, भक्तों को बताने की जरूरत नहीं है, भक्तों को तो मैं जानता हूँ, आरोन वालों को, आरोन वाले भक्तों की भक्ति हमारी दृष्टि में बहुत पहले से है। भली हम यहाँ आए हों या ना आए हों, बिना आए हुए आरोन एक एशिया में ऐसा नगर है जहाँ मेरे बिना आए बिना भी आरोन के भक्तों का नंबर 1 है।
पहले 89 में सिरोंज तक आए थे, पूज्यवर गुरुदेव भी थे, पर आगे आना नहीं हुआ। लेकिन उस समय से भी एक सेवा दल चलता था, महेंद्र कांसल थे उसके। हाँ, उस समय बहुत पहले की बात है। उस समय से ये सारे आरोन के युवा जुड़े हुए थे। ये बात अलग है, वे सारे युवा अब दादा बन गए हैं, अब ये सारे युवा बूढ़े हो गए हैं और नए नए युवा हैं। लेकिन बूढ़े लोग यदि अच्छा संस्कारित बीज छोड़ जाएं तो जो काम बूढ़े करते हैं वही काम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे ज़्यादा करती है। आज बहुत अच्छा आरोन का उत्साह है, आरोन की उमंग एक बहुत अच्छी लोगों के अंदर थी। और रास्ता सही पूछे तो किसी ने ये रास्ता नहीं बनाया, भक्तों की भक्ति से अपने आप रास्ता बन जाता। नहीं बनाना चाहे तो भी बन जाता है। बहुत अच्छा, सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है। अब आगे जो होगा सो आज की जिज्ञासा के विपरीत। आज का जिज्ञासा का कार्यक्रम ठीक शाम 6 बजे यहीं पर होगा। 122 देशों में सीधा प्रसारण आप सब लाइव देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। गुरुवर की जिज्ञासा के सब जो भी जिज्ञासा उनके समाधान। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मणि बंदर सदा सागर जी महाराज की। अपने